रूप और शीशा दोनों बीन की धुन पर नाचने में मगन थी। उनको अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी। इसी बीच कनिष्ठ शीशा और रूप को छुपकर देख रहा था। वो शीशा और रूप को देखकर उनकी धुन में खो जाता है और वो उनके बीच जाकर बीन की धुन पर नाचने लगता है। कनिष्ठ को उन दोनों नागिनों के साथ नाचता देखकर उसकी प्रेमिका ज्वाला झुलस जाती है और उनके ध्यान को भंग करते हुए गुस्से में बोलती है। कनिष्ठ, ये क्या हो रहा है? आप इन दो नागिनों के साथ क्या कर रहे हैं? आपको मुझसे ज्यादा इनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं ज्वाला, ऐसा नहीं है। इसमें इनकी कोई गलती नहीं। मैं ही इन्हें देखकर मोहित हो गया था। इन्हें कुछ मत करो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। ज्वाला गुस्से में आकर अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है। गुस्से में चूर होकर वो शीशा और रूप को भस्म कर देती है। ज्वाला उन्हें खत्म करके एक गुफा में जाकर तपस्या करने लगती है। कनिष्ठ ज्वाला के जाने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो 100 वर्षों के लिए अपने आप को एक संदूक में बंद कर लेता है। शीशा और रूप की आत्माएं स्वर्ग में अपने पुनर्जन्म का इंतजार करती है। शीशा और रूप का इंतजार अब खत्म हो चुका था। दोनों का पुनर्जन्म होता है। रूप को इस बार नाग का जन्म मिलता है और शीशा एक बहुत ही खूबसूरत नागिन बनती है। उसके काले घने बाल जमीन तक लहराते हुए और उसकी आंखें नीली नीली और उसके माथे पर तीसरी आंख को देखकर कोई भी उस पर आकर्षित हो जाए, ऐसी तो उसकी सुंदरता थी। आखिरकार ज्वाला भी अपनी तपस्या को समाप्त करके दोबारा कनिष्ठ की खोज में निकल जाती है। ऐसे ही ज्वाला की मुलाकात शीशा और रूप से होती है और ज्वाला उसके पास जाकर बोलती है। जी सुनिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। थोड़ा पानी मिल सकता है? जी, आप इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। शीशा और रूप ज्वाला को पहचान लेते हैं। शीशा उसे पीपल के पत्ते की कूपी बनाकर पानी पिलाती है। ज्वाला पानी पीकर दोबारा कनिष्ठ को ढूंढने निकल जाती है। रूप ज्वाला को पहचानते हुए शीशा से बोलता है। ये तो वही दुष्ट नागिन है जिसने हमें जलाकर राख कर दिया था। सब जानती हूँ मैं। रूप, हमें इसका पीछा करना चाहिए। शीशा के इतना कहते ही रूप और शीशा आंखें बंद करते हैं और अपने आप को सफोलों में बदलकर उसका पीछा करते हैं। ज्वाला भटकती हुई कनिष्ठ का नाम पुकार पुकार कर उसे पूरे नागलोक में ढूंढती है। आखिर में थक हार कर वो रोने लगती है। उसका गम शीशा से देखा नहीं जाता और वो उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी रूप उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है। ये तुम क्या करने जा रही हो? वो हमारी दुश्मन है और तुम उसका भला चाहती हो। रूप, मुझे जाने दो। शीशा इतना बोलकर ज्वाला के पास जाकर उससे उसके रोने की वजह पूछती है। शीशा को सारी बातें समझ आती है और वो अपनी तीसरी आंख से ध्यान लगाती है, जिससे वो 100 साल पहले कनिष्ठ का पता लगाती है। शीशा उसका हाथ पकड़कर उसे उस संदूक के पास लेकर जाती है। ज्वाला संदूक को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी संदूक नहीं खुलता। शीशा अपनी अंगूठी से हीरा निकालकर उस संदूक पर रखती है। संदूक खुलने पर कनिष्ठ बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। ज्वाला उसकी ये हालत देखकर अपने आप को कोसते हुए बोलती है। ये क्या हो गया मुझसे? मेरी गलती की सजा मेरे कनिष्ठ ने अपने आप को दी। पूरे 100 वर्षों तक उन्होंने अपने आप को इस संदूक में बंद रखा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। नहीं ज्वाला, ऐसा मत कहो। नहीं, मुझे मरने दो। इतना बोलकर ज्वाला वहाँ से गायब हो जाती है। शीशा कनिष्ठ को होश में लाने की कोशिश करती है। वो उसे संदूक से बाहर निकालकर उसके सर को अपनी गोद में रख लेती है। उसे अपने हाथों से धीरे धीरे उठाने की कोशिश करती है। कनिष्क पर उसकी दिव्य रोशनी पड़ने की वजह से वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर बोलता है। मैं कहाँ हूँ? मेरी ज्वाला कहाँ है?
और तुम कौन हो? मुझे खुशी है कि आपकी मूर्छा टूट गई। मेरी कोशिश सफल रही। कनिष्ठ उसके चेहरे को देखते हुए कहीं मानो खो सा जाता है और वो शेषा से बोलता है, तुम इतनी सुंदर कैसे हो सकती हो और तुम मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही हो? सही कहा आपने, मैं वही नागिन हूँ जिसे आपकी प्रेमिका ज्वाला ने गलतफहमी में आकर जलाकर मार डाला था और फिर 100 सालों बाद मुझे ये अद्भुत रूप मिला। लेकिन तुम तो 2 थी ना, तुम्हारी वो साथी कहीं नहीं दिख रही। हाँ, हम 2 बहनें थी, लेकिन अब वो मेरा भाई है, रूप, जो मेरे साथ ही है। अगर साथ है तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? मुझसे नाराज है थोड़ा। क्यों नाराज है वो तुमसे? क्योंकि मैंने ज्वाला की मदद की। लेकिन ज्वाला ने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने उसकी मदद करने की कोशिश की। मैं उसे अपनी अच्छाई से बदल देती, लेकिन उसने मुझे मौका ही नहीं दिया। सच में मान गए तुम्हें। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी ज्वाला की जगह नहीं दे सकता। काश ज्वाला भी तुम जैसी होती। मुझे अपनी ज्वाला में तुम्हारी छवि देखनी है। मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं मेरा ये जीवन तुम्हारी दोस्ती में ही काट लूंगी। इधर ज्वाला खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके सामने रूप खड़ा होता है और बोलता है, तुम क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हो? तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं? मेरे प्रेमी कनिष्ठ ने मेरी गलती की सजा खुद को दी है और आज वो मेरे साथ जिंदा नहीं है। मैं खुद को सजा देना चाहती हूँ। अगर तुम अपने आप को मारकर उसे वापस ला सकती हो तो जरूर अपने आप को मार दो। अगर वो तुम्हारे मरने पर भी वापस न आया तो क्या करोगी तुम? रूप को भी यही लगा था कि ज्वाला का प्रेमी तो मर चुका है और फिर रूप की इतनी बात सुनकर ज्वाला सोच में पड़ जाती है। रूप उसे समझाता है और 100 साल पुरानी उसकी गलती के बारे में भी बताता है, जिसे सुनकर ज्वाला बोलती है, मुझे माफ कर दो रूप, मेरी गलतफहमी की वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई। मैं कैसे अपने आप को इस पाप के बोझ से मुक्त करूं? सिर्फ प्रायश्चित करके तुम लोगों का भला चाहो बस। वक्त बीतने के साथ साथ ज्वाला को रूप से प्यार हो जाता है और कुछ ही समय बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन इधर कनिष्ठ ज्वाला के आने का इंतजार कर रहा था। शेषा भी कनिष्ठ को चाहने लगी थी, लेकिन कनिष्ठ ज्वाला से प्यार करता है। इसी बात को सोचकर वो हमेशा चुप थी। एक दिन जंगल में शेषा और कनिष्ठ घूम रहे होते हैं और ज्वाला और रूप को एक साथ देखकर कनिष्ठ को बहुत दुख होता है और वो शेषा को अपने पास बिठाकर बोलता है, मैं अभी भी उसका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो किसी के साथ खुश है और अगर वो खुश है तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा। उसे खुश देखकर भी मैं खुश हूँ। ज्वाला ने और किसी से नहीं, मेरे भाई से शादी की है। क्या, तुम्हारा भाई? हाँ, और मुझे ये भी पता है कि उसने ज्वाला से शादी क्यों की है। लेकिन ये सब तुम कैसे जानती हो? आप मेरा हाथ पकड़िए, आपको सब पता चल जाएगा। कनिष्ठ उसका हाथ पकड़ता है और ज्वाला की खुदकुशी से लेकर शादी तक की सारी सच्चाई को पहचान लेता है। कनिष्ठ ये सब जानने के बाद शेषा से पूछता है, तुम ये सब कैसे जान सकती हो? तुम्हारी शक्तियाँ और नागिनों से अलग हैं। हाँ, मैं चाहूँ तो ज्वाला तो क्या, इस दुनिया को भी खत्म कर सकती हूँ अपनी तीसरी आँख से। लेकिन मेरी ये शक्तियाँ नाजायज इस्तेमाल के लिए नहीं हैं, बल्कि लोगों की भलाई और इस नागलोक की अच्छाई के लिए हैं। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन ये बात मैंने आपसे छुपाई क्योंकि आप अभी भी ज्वाला से प्रेम करते हो और मुझे ये भी पता है कि आप आगे भी उससे प्रेम करते रहोगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें अपना बनाना चाहूँ तो तुम मेरे पास नहीं आओगी। मैं आपकी दोस्त ही ठीक हूँ। इस जन्म में तो इस काबिल नहीं कि मैं तुम्हारे लिए बन जाऊँ, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में मैं तुम्हारा हमसफर बनूं। ज्वाला नागिन के धोखे के बाद कनिष्ठ तो पूरी तरह टूट ही गया था, लेकिन एक नागिन के धोखे ने फाइनली कनिष्ठ को एक अच्छी दोस्त से तो मिलवा ही दिया। इच्छाधारी नाग और इच्छाधारी नेवले विकराल की लड़ाई हो रही होती है। दोनों ही एक दूसरे पर भयंकर वार कर रहे होते हैं, जिसके बाद नेवले के एक ही वार से नाग घायल होकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर नेवला उससे कहता है, आज सिर्फ घायल कर रहा हूँ क्योंकि वो मणि तुम्हारे पास है। अगर तुम मर गए तो हमको वो मणि कैसे मिलेगी? कभी हाथ नहीं लगेगी वो तुम्हारे। नैना एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो अपनी माँ वसुंधरा देवी के साथ में देवगढ़ नामक एक गांव में रहती थी।
नैना को बचपन से ही सांपों के बारे में जानने में बड़ी दिलचस्पी थी, और होती भी क्यों ना, आखिर देवगढ़ गांव अपने नागों के इतिहास के लिए ही तो मशहूर था। नैना एक दिन गांव के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा के लिए जाती है। पूजा करके पुजारी से बोलती है, पुजारी जी, क्या ये बात बिल्कुल सच है कि इस मंदिर में नाग नागिन कई सालों पहले पूजा करने आते थे? हाँ बिटिया, ये यहाँ का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है और कई सालों पहले तो क्या, अरे आज भी नाग नागिन अपने आराध्य शिव के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। आज भी? मतलब वो लोग नाग रूप में आते हैं क्या? नहीं नहीं बिटिया, वो हमारी और तुम्हारी तरह ही मनुष्य के रूप में आते हैं ताकि लोग उनको पहचान ना पाए। नैना पुजारी जी की बातें सुन के खुद से कहती है, काश मुझे उस नाग और नागिन को देखने का मौका मिले, मेरी तो लॉटरी ही लग जाएगी। इतना कहकर नैना मंदिर से अपने घर के लिए आ जाती है। घर आकर वो अपनी माँ से बोलती है, माँ, ये नाग नागिन क्या सच में होते हैं? आज मुझे पुजारी जी ने बताया। तू और तेरे ये नाग नागिन, मेरा दिमाग मत खा इसमें। चल अब खाना खा ले। ठीक है माँ, मैं अभी हाथ मुँह धोकर आती हूँ। नैना फ्रेश होकर आती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद में दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन नैना को कहाँ नींद आने वाली थी। आज पुजारी जी की बात को सोचते हुए वो कहती है, यार नैना, अगर वो नाग नागिन दिन में नहीं आते नाग रूप में तो रात में आते होंगे पक्का। हाँ, यही सही टाइम है, मैं मंदिर जाऊंगी, कम से कम एक आधा नाग तो दिख ही जाएगा मुझे। नैना आधी रात को मंदिर जाने के लिए निकल जाती है। वो इतनी रात को अकेले जाने में डरती तो बहुत है, पर उसका नाग नागिन के बारे में जानने का जुनून उससे ये काम करवा ही लेता है। कुछ ही देर में वो मंदिर पहुंच जाती है और वहीं एक पिलर के पीछे छुप जाती है। रात बीतने लगती है, पर उसको वहाँ कोई नहीं दिखता। सुबह होने वाली होती है और अब वो वापस घर आ जाती है। उसको सुबह सुबह बाहर से आता देखकर उसकी माँ की आंखें खुलती है और वो उससे बोलती है, नैना, कहाँ से आ रही है इतनी सुबह सुबह, और तू कब से बाहर है? माँ, वो मैं शिव मंदिर गई थी पूजा करने के लिए। वो पंडित जी कहते हैं ना कि सुबह सुबह मंदिर जाकर पूजा करने से अच्छा पति मिलता है। ओ, तो तुझे अच्छा पति चाहिए? नैना की ये बात सुनकर वसुंधरा के मन में उसकी शादी का ख्याल आता है और वो अपने सभी रिश्तेदारों को अपनी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता देखने के लिए बोल देती है। जिसके बाद उसको उसकी बहन संध्या का फोन आता है, जो नैना के लिए एक बहुत ही बड़े घर का रिश्ता बताती है। वसुंधरा खुश हो जाती है और नैना को बोलती है, नैना बेटी, ओ नैना बेटी, कहाँ हो बेटी? हाँ माँ, कहो। तेरे लिए एक बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है, तू राज करेगी वहाँ। शहर के बड़े जमींदार हैं वो लोग। वसुंधरा की ये बात सुन के नैना परेशान हो जाती है कि अगर उसकी शादी बाहर किसी शहर में होगी तो वो यहाँ नागों के बारे में कैसे पता लगाएगी। जिसके चलते वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे नहीं करनी ये शादी। एक बात आप अच्छे से समझ लो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही इस गांव से कभी दूर जाऊंगी। नैना की इस बात को सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है, पर अपनी बेटी के प्यार के चलते वो इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। कुछ समय यूं ही निकलता है। ऐसे ही एक दिन नैना पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। पूजा करके वो जैसे ही मुड़ती है, एक लड़के की टक्कर उससे होती है, जो नैना को गिरने से बचाने के लिए अपनी बाहों में पकड़ लेता है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को बस देखते रह जाते हैं। तभी नैना खुद को संभालते हुए उससे कहती है, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं और ऐसे गिर गई। नैना को देखते हुए कपिल उससे कहता है, ओह नो नो, एक्चुअली आई एम सॉरी। आप तो पीछे मुड़ रही थी ना, मुझे ही थोड़ा दूर खड़ा होना चाहिए था। अरे कोई नहीं, वैसे मेरा नाम नैना है और आप? पहले कभी आपको यहाँ देखा नहीं। जी, मेरा नाम कपिल है और आज ही अपने परिवार के साथ इस गांव की वो पुश्तैनी हवेली है जो वो हमारी ही है, वहीं रहने आया हूँ बस। दोनों मंदिर से जाते जाते एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। साथ ही एक जगह रास्ते में कपिल नैना को आइसक्रीम भी खिलाता है। दोनों की पहली मुलाकात बहुत ही शानदार थी। कुछ ही देर बाद में जब दोनों अपने अपने घर के लिए मुड़ते हैं, तब नैना उससे कहती है, कपिल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर तो अब हमारी मुलाकातें होती ही रहेंगी। आप यहीं है ना अब? मुझे भी नैना जी, और मैं भी इंतजार करूंगा आपका।
इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर दोनों ही एक दूसरे से अपनी पहली मुलाकात को याद करके मुस्कुरा रहे होते हैं। नैना को ऐसे ख्यालों में मुस्कुराता देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, कहाँ खोई है मेरी बेटी? किसी के ख्यालों में तो नहीं? क्या माँ, आप भी ना? अपनी माँ की ये बात सुन के नैना शर्म से लाल हो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गुजरते वक्त के साथ ही नैना और कपिल की मुलाकातें बढ़ने लगती है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, लेकिन बोलने से डरते हैं। एक दिन हिम्मत करके कपिल अपने दिल की बात बताने के लिए नैना को मंदिर बुलाता है। कुछ देर में दोनों वहाँ मिलते हैं और कपिल उससे कहता है, नैना वो मुझे तुमसे ना कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात? बोलो कपिल। चलो आज हिम्मत तो दिखाई कपिल ने कुछ बोलने की। अगर वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया तो मैं ही बोल दूंगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अरे बोलो भी बाबा, क्या बात है? कपिल नैना का हाथ पकड़ता है और एक बार फिर से हिम्मत करके उसे कहता है, नैना वो मैं तुमसे ना कपिल अपनी बात को पूरा करता इससे पहले ही उसकी नजर अपने हाथ पर जाती है, जो कि सांप की खाल जैसे रूप में बदलने लगता है, जिसको देखकर वो बहुत घबरा जाता है और हाथ छुड़ाते हुए नैना से कहता है, नैना मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। इतना कहकर कपिल वहाँ से जल्दबाजी में निकल जाता है और घर आकर खुद को कमरे में बंद कर लेता है, जिसके बाद में वो अपने हाथ से अपनी शर्ट को ऊपर करता है और देखता है कि उसका पूरा हाथ सांप की खाल के रूप में बदल चुका है, जिसे देखकर वो खुद से कहता है, शुक्र है मैंने टाइम पर देख लिया, वरना आज मेरा सच नैना के सामने आ ही जाता। पर ये उस लड़ाई में हुआ वार इतना शक्तिशाली था कि मैं संभाल ही नहीं पाया। कपिल आंखें बंद कर देता है। तभी उसके सामने उसकी और नेवले की लड़ाई का दृश्य आने लगता है और वो घबरा के अचानक से आंखें खोलता है और कहता है, हे शिव, इस मणि की रक्षा के लिए मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। विकराल नेवला दोबारा कोई चाल चलेगा और कहीं दोबारा ऐसे हमले से मैं कमजोर पड़ गया तो मणि हमारे हाथ से उन राक्षसों के हाथ लग जाएगी। कपिल का ऐसे अचानक जाना नैना को बहुत अजीब लगता है और वो अपने ही मन में बात करते हुए कहती है, क्या यार, एक तो इतनी मुश्किल से कपिल में अपने दिल की बात कहने की हिम्मत आई थी और ऊपर से पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो अचानक चला गया। नैना खुद से बातें करते करते अपने घर पहुंच जाती है। वहीं दूसरी ओर कपिल अपने कमरे में सबसे छुप के अकेला होता है। उसके हाथ और उसके पैर का पूरा रूप एक सांप की खाल के जैसा हो चुका होता है, जिसे देखकर वो कहता है, हे शिव, बस ये रात निकल जाए किसी तरह। उसके वार का असर पूरी रात लेगा मेरे शरीर से जाने के लिए। किसी के सामने मेरी सच्चाई ना आ जाए, मेरे परिवार वालों के सामने भी नहीं। रात गुजरती है। कपिल की माँ सुषमा उसके कमरे के बाहर आती है और दरवाजा खटखटाती है। कपिल कोई जवाब नहीं देता। वो काफी देर तक दरवाजा खटखटाती है, पर कोई जवाब ना आने पर वो अपने पति श्यामदास को बुलाती है। दोनों पति पत्नी अपने बेटे को आवाज लगाते हैं, पर कोई आवाज नहीं आती। कुछ देर बाद में गेट अपने आप खुलता है और वो देखते हैं। दोनों पति पत्नी अपने बेटे को आवाज लगाते हैं, पर कोई आवाज नहीं आती। काफी देर बाद में गेट अपने आप खुल जाता है और वो देखते हैं कि कपिल उनके सामने अपने दोनों हाथों को छुपाए हुए खड़ा है, जिसको देखकर वो बोलते हैं, कपिल, हम इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? कितना घबरा गए थे हम लोग। हाँ बेटा, क्या हो गया था? कहाँ थे इतनी देर से? कपिल अपने कुछ देर पहले की हालत के बारे में सोचता है और अपने हाथों को छुपाते हुए कहता है, कुछ नहीं मम्मी पापा, वो मेरी आंख लग गई थी और कानों में हेडफोन लगे थे, इसलिए सुना ही नहीं दिया। आई एम सॉरी। बेटा तू भी ना, तुझे पता भी है कितना डर गए थे हम सब। और ये अपना हाथ क्यों छुपा रहा है तू? कोई चोट वोट तो नहीं लगी तुझे? दिखा मुझे। माँ कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। आप जाइए ना, खाना खाइए, मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर से खाकर आया हूँ। बेटा कितनी बार बोला है कि बाहर का मत खाया कर, लेकिन तू तो मेरी सुनता ही नहीं। चल अब खा ही लिया है तो कोई बात नहीं, जाकर सो जा। और हाँ, ये हेडफोन मत लगाइयो अब से। इतना कहकर उसके माता पिता वहाँ से चले जाते हैं और वो झट से कमरे का दरवाजा एक बार फिर से बंद कर लेता है।
जिसके बाद देखते ही देखते उसका पूरा शरीर सांप की खाल के रूप में बदल जाता है और वो पूरा एक इच्छाधारी सांप जैसा दिखने लगता है, जैसे आधा इंसान और आधा सांप हो। खुद को शीशे में देखते हुए कपिल कहता है, हे भोलेनाथ, ये है मेरा असली रूप। नाग हूँ मैं, एक इच्छाधारी नाग। सालों से इस राज को छुपाता आया हूँ, तो अब कैसे किसी के सामने ये सच्चाई आने देता मैं? मेरे इस परिवार में आने की सच्चाई भी किसी को नहीं पता लगनी चाहिए। कपिल आईने के सामने खड़ा खुद से बातें कर रहा होता है कि तभी वहाँ विकराल नेवला आता है, जिसे देखकर कपिल थोड़ा घबरा जाता है और नेवला कपिल के आगे डरावनी हंसी हंसते हुए कहता है, क्यों भाई, क्या हुआ नागराज? डर गए? अरे उस हमले को भूल तो नहीं गए? तुम जितना मर्जी हमला करवा लो मुझ पर, मैं मणि तुमको नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान भी क्यों न जाए। नेवले और सांप की दुश्मनी तो हमेशा से चलती आ रही है, और तुम ये भी जानते हो कि जीत हमेशा नेवले की होती है। तो जितना बच सकते हो बच लो, क्योंकि ना तो मैं तुमको चैन से जीने दूंगा और ना ही बिना मणि लिए मरने दूंगा। इतना कहकर विकराल नेवला वहाँ से गायब हो जाता है और कपिल भी अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है। साथ ही अधमरी हालत में बेहोश होकर अपने ही कमरे में गिर जाता है। अगली सुबह सूरज की किरणें पड़ते ही कपिल को होश आता है और वो उठकर अपना सर पकड़ते हुए कहता है, हे शिव, विकराल के हमले ने मेरे शरीर को तोड़ कर रख दिया। अब शायद मुझे अपनी सच्चाई नैना को बता देनी चाहिए, क्योंकि एक वही है मेरी जिंदगी में इस वक्त जिस पर मैं मणि को लेकर सबसे ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ। ठीक है, आज दोबारा उससे मिलने जाता हूँ। कपिल उठकर एक बार फिर से तैयार होता है और नैना को फिर से मिलने के लिए कॉल करता है, जिसके बाद वो खुद अपने घर से निकलता हुआ सोचता है, नैना से माफी भी मांग लूंगा, क्योंकि कल उसको अचानक छोड़ के आ गया था। कपिल पैदल ही नैना से मिलने के लिए निकल जाता है। रास्ते में अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद जैसे ही वो मुड़ के देखता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा मोर खड़ा होता है, जिसे देखकर कपिल डर जाता है और कहता है, तुम कौन हो तुम? और एक सामान्य मोर इतना बड़ा तो नहीं हो सकता, कौन हो तुम? कपिल के इस सवाल के बाद में वो मोर अपने आधे मोर और आधे इंसानी रूप में आ जाता है, जिसके बाद में कपिल समझ जाता है कि ये विकराल का भेजा हुआ राक्षस है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, मयूरराज उससे कहता है, उठ जाओ नागराज, इससे पहले कि मैं तुमको उठने के लायक भी ना छोड़ूं। तुम और तुम्हारा वो आका विकराल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक मेरे पास नागमणि है। वही तो चाहिए तुमसे, चुपचाप दे दो, वरना आज तो तुमको मैं जीवित रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इस गीदड़ जैसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ मैं। जो करना है कर लो, मेरे जीते जी तुमको वो मणि कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फिर बचो मेरे वार से। इतना कहकर मयूरराज अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कपिल पर वार करता है और कपिल भी उसके ऊपर वार करता है। काफी देर तक दोनों की ये लड़ाई चलती है, लेकिन अंत में कपिल उसके सामने कमजोर पड़ जाता है, जिसके बाद मयूरराज के एक और वार से वो और घायल हो जाता है और अपने इंसानी रूप में आकर जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर मयूरराज उससे कहता है, कहा था ना, मेरी शक्तियों के आगे तू टिक नहीं पाएगा। तेरी भलाई इसी में है कि तू मुझे वो मणि दे दे, इससे शायद विकराल तेरी जान बख्श दे। बिल्कुल भी नहीं, चाहे तो मुझे अभी मार दो। मयूरराज उससे कुछ कहता इससे पहले ही किसी के आने की आहट होती है, जिसकी वजह से वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद में वहाँ पर नैना आ जाती है। नैना कपिल को ऐसे जमीन पर पड़ा देखकर हैरान हो जाती है और भागकर उसके पास आती है और उसके सर को अपनी गोद में रखकर बोलती है, कपिल, क्या हुआ तुम्हें? किसने तुम्हारी ये हालत की है? बताओ बताओ कपिल, होश में आओ कपिल, कपिल। नैना, मैं बस इतना कहकर कपिल बेहोश हो जाता है, जिसके बाद नैना उसको पास के ही शिव मंदिर में ले जाती है, जहां उसके मुंह पर पानी डालते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद में कपिल को होश आ जाता है और नैना उसको मंदिर के पिलर के सहारे बैठा देती है और उससे कहती है, कपिल, क्या हुआ था?
किसने तुमको मारा? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? नैना, पहले तुम बताओ, तुम वहाँ कैसे पहुँची? मैं तुम्हारा बहुत देर से मंदिर में इंतजार कर रही थी, पर तुम नहीं आए तो मैं घर आने के लिए निकली, लेकिन रास्ते में तुम्हें अधमरी हालत में देखा, बस इसीलिए तुम्हें यहाँ ले आई। थैंक यू नैना, तुमने मेरी मदद की। इससे पहले भी जब मैं तुमसे मिलने आया था तब भी मेरे ऊपर हमला किया था उस विकराल ने, जिस वजह से मैं घायल हुआ और इस वजह से मेरी हालत खराब हो गई थी, इसलिए तुमको बिना कुछ कहे ही मैं चला गया था। कपिल की बातें नैना की समझ के बाहर होती है और वो कपिल को चुप कराते हुए कहती है, अरे बाबा चुप, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। विकराल, हमला, ये सब क्या बोले जा रहे हो तुम? कपिल नैना के सवाल के बाद सोचते हुए कहता है, अब समय आ गया है नैना को सारा सच बताने का, क्योंकि मेरी हालत अब भी ठीक नहीं है। मैं ज्यादा देर उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। क्या फुसफुसा रहे हो? बताओ भी, आखिर बात क्या है? नैना, जो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। मैं एक आम इंसान नहीं हूँ। अच्छा, तो क्या हो तुम? एक इच्छाधारी नाग? तुम बिना कपिल नॉर्मल नहीं हो तो क्या हो फिर? सच कहा तुमने, मैं एक इच्छाधारी नाग ही हूँ और यही मेरी सच्चाई है। इतना कहकर कपिल अपने नाग रूप में आ जाता है, जिसे देखकर नैना हैरान हो जाती है और दोबारा अपने इंसानी रूप में आकर वो कहता है, अब यकीन हुआ? कपिल, तुम सच में इच्छाधारी नाग हो? वाओ, मैं बचपन से ही ना इच्छाधारी नाग या नागिन से मिलना चाहती थी और मुझे मिला भी तो उस इंसान के रूप में जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ। आई एम सो हैप्पी कपिल। नैना, ये समय खुश होने का नहीं है, बहुत जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। ये पूरा सच भी नहीं है, लेकिन पूरा सच मैं अभी बताऊंगा भी नहीं। तो बताओ पूरा सच, अब नहीं तो कब बताओगे फिर? अच्छा सुनो, वो मैं। कपिल नैना को आगे बताता, इतने में ही विकराल नैना के पीछे प्रकट हो जाता है और उस पे फिर से वार करके उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो कपिल से कहता है, तू आज भी बच गया। अब तेरे पास आखिरी मौका है। अगर नागमणि मुझे नहीं दी तो इस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए तेरी जिंदगी से गायब कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे विकराल। तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है, मुझसे लड़ो। नैना को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अरे मणि के लिए तो मैं पूरी दुनिया तबाह कर दूं। तो ये लड़की क्या चीज है? हमारे पास 2 दिन है, याद रखना, वरना ये लड़की तो गई। इतना कहकर विकराल वहाँ से गायब हो जाता है और कपिल बेहोश नैना के पास बैठ के बोलता है, अब नैना को बचाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अब उसे वरदान के बारे में बताकर ही बचाया जा सकता है और साथ में नागमणि को भी। पर क्या नैना इसके लिए तैयार होगी? इतना कहकर कपिल नैना को गोद में उठाकर मंदिर के पीछे की एक कुटिया में ले जाता है, जहां वो उसके होश में आने का वेट करता है ताकि वो उसको सारा सच बता सके और मना सके।